द्वारका में पहुंचा देना। उसी पत्र के द्वारा हम तुम्हें लेने के लिए कुंदनपुर में आ जाएंगे। जब महाराज ये बात कही तो पंडित जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम पत्र लिख दो और द्वारका में पहुंचाए दे। रुक्मिणी बोली देखो पत्र तो हमें लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत वाली बात जा है कि पत्र लेकर के द्वारका तक जाएगा कौन। तो पंडित जी बोले ऐसो करो पत्र तुम लिख दे और हम द्वारका तक पहुंचाए दिए। सो रुक्मिणी की खुशी को ठिकाना नहीं रहा। दादा रुक्मिणी आज पत्र लिखने लगी और जब पत्र लिखने लगी तो रुक्मिणी ने मालूम है क्या कहा, कन्हैया अरे कुल अपने की चाहो तो सजना हमें लिवाई ले गईयो कन्हैया, हमें लिवाई ले रुक्मिणी जो है अरे कुल अपने की चाहो तो सजना हमें लिवाई ले गईयो कन्हैया, और पत्र में लिख दिया गया कन्हैया अगर अपने कुल की मर्यादा चाहते हो तो फिर हमें ले जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। पत्र लिख दिया। पत्र लिख करके आज परीक्षित जी बैठे हो तो ठीक। महाराज आज पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया और पत्र दे करके रुक्मिणी ने कही पंडित जी मोय मौत तो वही दिखाइयो जब कन्हैया को लिवाए के आइयो, अब कन्हैया को अगर न लिवाए के आए पा तो वही रह जाइयो, मेरे घर लौट के ना आइयो। पंडित जी बोले बारी लड़की पत्र लेके जा रही है, धमकी भी दे रही है। आज पंडित जी चले एक झोली को टांगा और महाराज चलते जा रहे। अब कुंदनपुर से द्वारका थी बहुत दूर, ये द्वारका पड़ती है गुजरात में। आप आ गए, हम तो कब से आपका वेट कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं। तो महाराज ध्यान रखना आज पंडित जी बूढ़े थे महाराज। अब द्वारका जो है कुंदनपुर से बहुत दूर, ये द्वारका गुजरात में पड़ती है। अब कहाँ अपना कुदरकोट और कहाँ गुजरात, सोचो महाराज। अब पंडित जी चलते जा रहे। अब पहले कोई मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं आती, फ्लाइट की व्यवस्था नहीं आती, जोड़ के पहुंच जाओ, पैदल जाना पड़ता था। हाँ पैदल जाते थे ना पहले, बैलगाड़ी से। कैसे जाते तुम अपनी ससुराल कैसे जाते, बैलगाड़ी थे पैदल। अच्छा तो ठीक। तो महाराज ध्यान रखना आज क्या हुआ, पंडित जी चलते जा रहे। अब बूढ़े से महात्मा रहे, सो चलते थक गए। पंडित जी सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ना ही कहूँ लड़की है सब पत्र डरो रही है और द्वारका में फिर को पहुंचाई है, तो पहले आराम कर ले तक बाद आगे बढ़े। एक बगिया देखी, बगिया में घुस गए, एक सुंदर सा वृक्ष देखा, वृक्ष की छाया देखी, आसन लगा लिया, बैठ गए और मन ही मन में सोचने लगे भैया क्या दोपहरी और अजाई बगिया अच्छा गोलू नंगला भगत माला पहना करके 100 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं। और एक पति महाराज हमारे फौजी अंकल आपका ये सम्मान करना चाहते हैं। मौसैते भाई आप भी आ जाओ, आंटी ये लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। पंडित जी जो है सोच रहे हैं दोपहरी
सुखदेव जी महाराज समझा रहे। भूख लगी सी पंडित जी को झोली में हाथ डाला, सत्तू निकाले और सत्तू निकाल के मोड़ के मारा, खाई गई। अब देखो पहले के संत महात्मा जो होते थे वो अपनी झोली में परमानेंट सतुआ डाल ही रखते हैं। अब आजकल तो महाराज को देखवे को नहीं मिला। पहले लोगों का नाश्ता काय से हो तो परिचय जी महाराज सतुआ मार के खाए ले, एक लोटा मठा पी ले और सब दिन महाराज खेतन पे हल चलाओ। पहले नाश्ता सतुआ से हो तो, और आज को नाश्ता के जलो चाय की चुस्की न ले लो तो आँख ही नहीं खुलती है। हाँ, अब पहले लोग सतुआ मठा दूध पीते थे तो उनमें ताकत भी होती थी अपार, और आजकल जैसे चाय पीते हैं तो भाई जैसे चाय जैसे रह जाता। बोली गोविंद भगवान की। और ये विवेक यादव टड़ैया से, इनकी तरफ से ये 101 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज महाराज पंडित जी जो थे उन्होंने सत्तू खाई। अब पंडित जी को थक गए थे, नींद आ गई, सो वो पंडित जी सो गए। अब जब पंडित जी सोए, इधर भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा, क्या देखे रुक्मिणी ने कहा को भेजो पत्र लेके, क्या नहीं भेजो। तो ध्यान धर के देखो, भगवान ने तो कहा देखो एक बूढ़े से पंडित जी आए हैं पत्र लेके, सो खाई पी के डरे पेड़े के नीचे। भगवान सोचने लगे जे ऐसे आए तो रुक्मिणी चली जाए चंदेली में, और जे द्वारका में नहीं लग पाई आए। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को उठा लिया और महाराज पहुंचा दिया कहाँ? द्वारका में। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। धन हो टड़ैया वासी, और धन नहीं हमारे फौजी अंकल के रिश्तेदार। तुम्हारी कसम हम जब देखा था, ईमानदारी की बात बता रहे आपको, हम मंच पे तो उतर के जब भीतर जा तो जो कथा आरती प्रसाद लेके तुरंत पुरियन में पत्तल सामने डाल के चच्छर गरी लगाई। हाँ एकदम, अब क्या लगा तो पता नहीं कितनी मेहनत करके आती पंडाल में से खाएंगे एकदम लग जाती। ताली नहीं बजाती, तुम चार पूरी खाती दो की आवाज निकालो तो पंडाल झंझनाई जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा, रिश्तेदारा तुम पीछे ना हटो, ना ताली बजाओ, अम्मा ऊपर हाथ करो। आज ही मौका है, कल से ना हम मिलिए ना कथा मिलिए। ऊंचे हाथ करके पीछे मारो बड़े भाव से और बोलो, पहले करते थे बड़े बड़े वादा, रुक जाओ, पहले करते थे बड़े बड़े वादा, छोड़ के जाए रहे प्यारी सी राधा। पीछे वालों छोड़ के जाए रहे प्यारी सी राधा, क्या बात है। और इस बीच में ये घूरे ब्रजेश यादव, पूजा यादव माला पहना के पगड़ी पहना के सम्मान कर रहे हैं। सहदेव सिंह, सहदेव सिंह की बहू
पूजा यादव न्यूडा वाले ये माला पहना के सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अंश यादव टड़ैया से ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज आज पंडित जी को भगवान को सुना, उस भौमासुर राक्षस से युद्ध किया, युद्ध में उस राक्षस का वध कर दिया। वध करने के बाद में भगवान ने उन 16,100 लड़कियों को आजाद करवाया। हार्दिक कार्तिक प्राण नगराज से आए हुए हैं परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर साहब ब्रजराज सिंह, इनकी तरफ से 501 रुपए आए हैं। तो भगवान ने उस राक्षस का वध किया, लड़कियों को आजाद किया, कहा कि अब तुम अपने अपने घर जाओ। उन लड़कियों ने कहा कि हे नाथ, हम घर तो चले जाएं, लेकिन ये समाज, मेरे घर परिवार वाले मुझे अपनाएंगे नहीं, क्योंकि ये वही समाज है जिस समाज ने सीता जैसी नारी को नहीं अपनाया। अरे जिन लोगों ने सीता जैसी नारियों के चरित्र पर उंगली उठा दी, तो फिर प्रभु हम बहुत छोटे प्राणी हैं, नाथ आपके सिवा हमारी टेर कोई नहीं सुनेगा, इसलिए आप मुझे अपना लीजिए। भगवान ने जब उन लड़कियों की टेर को सुना, तो भगवान ने उन 16,100 लड़कियों के साथ में विवाह कर लिया, द्वारका में आई। अब भगवान की 16,100 ये 8 वो कितनी हो गई, 16,108। द्वारका भगवान रहने लगे, अपना जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे जब दादा समय बीता, तो 16,108 रानियों ने गर्भ धारण किया। उन सभी रानियों के गर्भ से एक एक लड़की ने जन्म लिया, और महाराज 10-10 लड़कों ने जन्म लिया। तब भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080। 1,61,080 इतनी भगवान की संतानें हुई। अकेले जिला बनाए लो तो महाराज, धन्य हमारे कन्हैया की लीलाएं। 1,61,080 इतनी भगवान की संतानें हुई। भगवान बड़े आनंद से महाराज द्वारका में रहने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। धर्मेंद्र भैया जी की धर्म पत्नी माला पहना को सम्मानित कर रही हैं, 10-10 रुपए दे के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोली राधा रानी सरकार की। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब भागवत जी में एक और प्रसंग आता है, महाराज सुदामा चरित्र का प्रसंग। इस कथा को महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजन, भगवान बाल्यावस्था में जब छोटे थे, तो गुरु सांदीपन के यहाँ पर उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भगवान भी शिक्षा ग्रहण कर रहे, और इधर सुदामा नाम के ब्राह्मण वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों बालकों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। मित्रता इतनी घनिष्ठ हुई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते, कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया। हे राम,
करो बात है और कर लो बात है। कथा हम कल सल पूरी कर दी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सुन लो चलते चलते समय काहे को बातें कर रही हो भाई। बातें तो सारी जिंदगी की है, हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। थोड़ा शांति बनाए रखो, क्यों बातें कर रही हो मैया? तुम लोग बातें करो फिर हेलो मत जाइयो। एक बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज गुरु संदीपन के यहाँ पर भगवान कन्हैया सुदामा दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया में सुदामा में घनिष्ठ मित्रता हो गई और जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो महाराज एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया और जब ईंधन खत्म हुआ तो गुरु पत्नी ने भगवान कन्हैया को अपने पास बुलाया और पास बुला करके कहा कि लाला घर में आज ईंधन नहीं है तो तुम जंगल में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। भगवान ने कहा ठीक है माँ, मैं भैया सुदामा के साथ जाऊंगा और जंगल से लकड़ियां लेकर के शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। दोनों बालक चले जंगल में लकड़ियां लेने के लिए। अब बुजुर्गों भगवान आगे निकल गए, पीछे सुदामा जी हैं। तो गुरु पत्नी ने एक पोटरी में महाराज चनों को बांध दिया और सुदामा जी को वही चने की पोटरी दे दी और कहा लाला जब तुम्हें भूख लगे तो जंगल में तुम दोनों बालक मिलके ये चना चब लेना। सुदामा जी वो चना लेकर के चले जंगल में पहुंचे, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए सुदामा, वृक्ष के नीचे खड़े हो गए भगवान। सुदामा महाराज लकड़ियां तोड़ के नीचे डालने लगे, भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। माह का महीना है, आंधी तूफान आ गए, वर्षा होने लगी, दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। हुआ ये सौरभ भैया क्या हुआ है और पानी पर पानी आता है और त्रिभुवन अपन की सेवा में अरे वृक्ष तले सिकुड़ाता है। ऐसा ही नहीं, माँ का महीना है, आंधी तूफान आ गए, वर्षा होने लगी, दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। लेकिन परीक्षित जी राम निवास डिग्री कॉलेज इनकी तरफ से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज महाराज ध्यान रखना, दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे, दोनों को लकड़ियां लेते लेते हो गई रात। अब जब रात भई सुदामा वृक्ष के ऊपर, भगवान वृक्ष के नीचे, सुदामा जी को दादा लगे आई भूख, तो सुदामा जी ने वही चने की पोटरी खोली और चना चबल लगे। भगवान ने जब कट की आवाज सुनी तो भगवान ने सुदामा जी से कही भैया का खाए रहे हो, कछु खाए काजे हो गए तने को मोह दे दे। सो सुदामा जी बोले भैया ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे, जंगल में कहाँ धरो खाए काजे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी और क्या होए निरधन भैया क्या गुरु संग कपट मित्र संग चोरी और क्या होए निरधन
से कभी कपट नहीं करना चाहिए, याद रखो। सुदामा जी ने वो चना चुपचाप चब लिए। अब देखो यहाँ पर एक शंका वाली बात है। चिरैयापुर अड्डा से श्रीदेवी, नंगला बोझ इटावा सिंटू यादव ये माला पहना सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे जल्दी करो करो कैमरा वाले भैया। हाँ तो महाराज यहाँ पर एक शंका है, दादा बता दें कि सुदामा जी ने जो चना चबे थे वो चना सुदामा जी ने भगवान को काय नहीं दी। क्या नाम बोला? बीना राहुल यादव नगला चनेठी से। हाँ डुकरा बैठे हैं भैया, कहते डुकरा बैठे हम चेहरा कैसे खोले। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आप लोगों का बात पे नहीं गया क्यों? 8 बजे के बाद शाम को सुखबीर यादव उत्तर प्रदेश पुलिस टड़ैया से माला पहना के सम्मानित करके गई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज सुदामा जी ने जो चना चबे वो भगवान को क्यों नहीं दिए? बड़े ध्यान से सुनो, इसके पीछे एक रहस्य है। क्या रहस्य है दादा? ध्यान से ही सुनना। सुदामा जी ने जो चना चबे उन चनों को श्राप लगा था, चनों को श्राप लगा था। क्या श्राप लगा था? चनों को श्राप ये लगा था कि जो कोई भी वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जी ये बात भली बहुत ही जानते थे। सुदामा जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, सुदामा जी बहुत बड़े तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे। सुदामा जी जानते थे कि इन चनों को श्राप लगा है और ये चना अगर मेरे कन्हैया ने खाए ले तो मेरा लाला गरीब है जाएगो। धन्य है सुदामा की मित्रता कि भगवान के ऊपर आंच ना आ जाए। सुदामा ने खुद वो चने चब लिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मित्र होना कैसा चाहिए कि अपना दुख गिरी रज कर जाना, अब मित्र का दुख रजू मेरु समाना, मित्र का दुख रजू मेरु समाना। अपना दुख गिर रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। महाराज कहने का मतलब कि मित्र ऐसा होना चाहिए, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे, जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेब में पैसा रहो, गाड़ी में पेट्रोल रहो तो लोग कि तुम हमारी दोस्त हो, और जेब में पैसा खत्म हो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म तो हम तुम्हें जानते हो नहीं, तुम कहाँ के हो। हाँ तो ऐसे भी मित्र नहीं होने चाहिए। पहले होते थे मित्र जो जिंदगी भर मित्रता निभाते थे, आजकल है दोस्त फ्रेंड सलाह। और दोस्त फ्रेंड सलाह ये तो तभी तक है जब तक जेब में पैसा। याद रखो सुदामा जी ने वो चने दादा खुद चब लिए, भगवान को नहीं दिए। दोनों बालक लकड़ियां लेकर के घर पर आए। थोड़े ही समय में दोनों बालकों ने शिक्षा पूरी की। सुदामा अपने धाम को चले गए, भगवान अपने महाराज द्वारका के राजा बन गए। सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। याद रखो सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। सुदामा जी आज आए हैं और महाराज इनका विवाह हुआ सुशीला नाम की कन्या के साथ। सुदामा जी का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक कुछ ही दिन तक कटा, फिर सुदामा जी के ऊपर दिन ब दिन गरीबी आने लगी। तुम बहुत माला पहनाए रहे। हाँ अच्छा, रवि फौजी इटावा से ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। तो महाराज सुदामा जी का वैवाहिक जीवन कुछ दिन ठीक ठाक कटा, फिर दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी
लेती आने लगी। सुदामा जी द्वार द्वार जाने लगे, भिक्षा मांगने लगे। जो सज्जन व्यक्ति होते वो सुदामा जी को भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन होते वो सुदामा जी को धक्के मार के भगा देते। अब सुदामा जी के ऊपर गरीबी बहुत आई, लेकिन सुदामा ने कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। और जब कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा, एक दिन सुशीला ने पूछा सुदामा जी से, हे स्वामी, ये कृष्ण आपके कौन है? आपके ऊपर इतनी गरीबी है, फिर भी आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हो, कौन है ये कृष्ण? सुदामा जी ने कहा, कृष्ण मेरे बचपन के सखा है। सुशीला बोली, अब वो कन्हैया है का? सुदामा बोले, अब तो वो द्वारका के राजा बन गए। सुशीला बोली, इतने बड़े राजा के मित्र आप हो, तो आप अपने मित्र के पास जाते क्यों नहीं है? सुदामा जी ने कहा, ये सुशीला, अब तो मेरा कन्हैया बहुत बड़ा बन चुका है, अब तो वो हमें भूल गया होगा, मैं अब कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, महाराज एक बार चले जाओ। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। सुशीला ने भेंट के रूप में टूटे फूटे चावलों की पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी वही पोटली चावलों की लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे। हाथ में डंडा है, फटे वस्त्र पहने हैं, जा रहे सुदामा जी और कह रहे, लाला का नाम बोल दे अम्मा? संतोष रघुनाथ माला पहना सम्मानित कर रहे हैं। सुदामा जी जा रहे हैं और कैसे? क्या दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी। रवि फौजी जूरियापुर से। तुमने कहा बताओ? सचिन यादव नगला मैया से। और रवि फौजी नगला। ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो? तो महाराज आज सुदामा जी जो है हाथ में डंडा लेकर के और फटे वस्त्रों को पहन करके सुदामा जी आज जा रहे हैं द्वारका में। चलते चलते द्वारका पहुंचे, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लग गई, रक्त निकलने लगा। जैसे ही द्वारका में पहुंचे, द्वारपालों ने घुसने अंकल की
उनकी भतीजी दीप्ति यादव बर्तना से ये माला पहना के सम्मानित कर रही है। आज भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, भीतर सिंहासन पर बैठाया। जिस सिंहासन में भगवान बैठा करते तो उस पर सुदामा जी को बैठाया। महाराज देखा कि पैरों में कांटे लगे हैं और भगवान रक्त निकल रहा है सुदामा जी के पैरों में से। उसी समय आज भगवान ने रुक्मिणी से जल मंगाया लोटे में। रुक्मिणी को जल लाने में देरी हो गई तो भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरण भगवान ने अपनी आंखों के आंसुओं से धोए। सुदामा जी को स्नान ध्यान भगवान ने करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। पहनाने के बाद में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। सुदामा जी ने वही चावलों की भेंट आज भगवान को दी है। भगवान ने चावल देखे हैं, हृदय गदगद हो गया, आंखें सजल हो गई। महाराज भगवान उसी चावलों की पोटली में से चावल चबने लगे। प्रमाण ये मिला है दादा कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सोदा फौजी अंकल, फौजी अंकल, फौजी साहब आ जाओ। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सोदा चावल को चबा एक लोक दे दिया, दो मुट्ठी चावलों को चबा दो लोक दे दिए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल को चबना चाहा, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु जब आप अपना सब कुछ सुदामा को ही दे दिए, अपनी जाति बड़ी पलटन कहाँ ले जाइए, तो जो अपने लिए भी तो बचा के रखो। भगवान ने सुदामा को दो लोक दिए। रात ही रात विश्वकर्मा को बुलाया और कहा विश्वकर्मा चले जाओ, सुदामा की जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां हैं वहां महल बनाओ। महाराज विश्वकर्मा चले हैं। चलते चलते सुदामा जी की जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां थी, उन झोपड़ियों को हटा करके सुंदर सुंदर महल खड़े कर दिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो।
बनवा दिए। सुदामा जी 5-6 दिन तक आज रुके हैं द्वारका में। भगवान कन्हैया से विदा लेकर के सुदामा अपनी नगरी में आए। देखा क्या है कि जहाँ टूटी फूटे झोपड़ियां थी वहाँ सुंदर सुंदर महल खड़े हैं। सुदामा जी गए, सुशीला आरती का थाल लेकर के सुदामा जी का स्वागत करने आए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से सुदामा जी की गरीबी को भगवान ने दूर किया है। सुदामा अपने धाम को आए, बड़े आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। आज ध्यान रखना, सुदामा जी कि भगवान ने गरीबी को दूर कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये 7 दिन की कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, हमने तुम्हें कथा पूरी सुना दी, अब तुम अपने घर जाओ, तक्षक आ जाएगा तुम्हें डसने के लिए। राजा परीक्षित ने भागवत जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके आज हस्तिनापुर में आए हैं राजा परीक्षित। बस भैया ठीक है, ठीक है। नाम क्या बोल? पवन जनवेद के सुपुत्र नाती किन के मुख्तियार सिंह के। कहाँ से गांव छिवरिया से। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज परीक्षित जी आए हैं हस्तिनापुर में। परीक्षित जी के पुत्र थे जनमेजय महाराज। जनमेजय का राज्य तिलक करवाया। परीक्षित जी जो है वो आज बैठ गए हैं महाराज आसन पर। इधर तक्षक जो है वो चला है फूल का रूप बना करके। मनोज भैया पहुंचो, थोड़ा शांति का सहयोग बनाए रखें। आज महाराज तक्षक जो है वो फूल का रूप बना करके चला, राजा परीक्षित के पास पहुंचा। और जैसे ही तक्षक परीक्षित जी के पास में पहुंचा, परीक्षित जी ने आज वो फूल समझ के उठाया और महाराज अपनी नाक से लगाया। और जैसे ही नाक से लगाया तैसे ही आज तक्षक ने परीक्षित जी को नाक में डस लिया। बोलिए परीक्षित लाल की, बोलिए व्यास भगवान की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जोर से जयकारा बोलो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज परीक्षित जी को जब नाक में डसाया तो हुआ क्या? अरे खाए राजा सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा परीक्षित को नाक में डसा। राजा परीक्षित पछाड़ खा करके गिर पड़े। भगवान के विमान आए, राजा परीक्षित को अपने विमानों में बैठा करके परम धाम को ले गए। बोलिए परीक्षित लाल की जय हो। इस प्रकार से परीक्षित जी की मुक्ति हुई है और महाराज परीक्षित जी जो है आज भगवान के धाम को गए। परीक्षित जी की मुक्ति क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने ये 7 दिन की कथा को भाव से सुना था। बोलिए सती मैया की। और आज ये कथा जो है 7 दिन की ये पूरी हो गई है। और आज ये भागवत जी और हम इस गांव से विदा ले रहे हैं। और ऐसे ही हम तो भगवान से कामना करेंगे कि आपके इस गांव टड़ैया में कथा भागवतें होती रहें और हमारे फौजी अंकल के जैसे दानवीर ईमानदार लोग ऐसे ही कथा भागवतें करवाते रहें और आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहें। यही भगवान से मेरी कामना है, यही आकांक्षा है। सती मैया की कृपा से 7 दिन की कथा पूरी हो गई। और ये कुछ रोने लगी मैया, गजब होई गो। सुद्धमती ने कही काम हो। शिवानी नंगला भगत ये माला पहना सम्मानित कर रही है। अब रुक्मिणी
जब महाराज रुक्मणी की सहेलियां रोने लगी तो सुतमती ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़कियां बोली मैया दीदी तो चली गई। कहाँ चली गई? बोले पता नहीं, मंदिर में पूजा करवे काजे गई हते। सरला नंगला भगत गुदे ये माला पहना सम्मानित करने बहुत बहुत धन्यवाद है। अब महाराज रुक्मणी की सहेलियां बोली मैया हम दीदी पूजा करवे काजे मंदिर में गई हते, सो कारो कारो सो लड़का हुआ तो बने दीदी को हाथ पकड़ो और रथ में बैठा हुआ भागो। वो का बोली मैया गजब होएगा। अरे मैया री पक्की पकड़ कलैया और ले गए रथ में बिठाई, अमान तेरी बात बिगड़ गई, जी कलिया संग बज गई, तेरी बात बिगड़ गई, जी कलिया संग बज गई। रुक्मणी की सहेलियां बोली कारो सुहावा तो हाथ पकड़ो रथ में बैठा हो भागी आओ। हमने बहुत रोको लेकिन वो रोको ही नहीं, हवा की नहीं आओ, हवाई की नहीं चलोगा मैया। कोई है सो आज रुक्म दौड़ के शिषपाल के पास पहुंचा और जवाब दिया ठाड़े रहो दूल्हा बने रुक्मणी तो चली गई, आप ब्याह किनके संग कर रहे हो। आज रुक्म अपनी सेना लेकर के भागा, एक जंगल में जाकर के भगवान के रथ को घेर लिया। रुक्म ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, कहा रुक्म ने कन्हैया तू मेरी बहन को लेकर के जा रहा है, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मेरे से युद्ध करा करके। उसी समय भगवान की लीला को रुक्म नहीं समझ पाया, भगवान में रुक्म में युद्ध हुआ। रुक्म जो था वो भगवान से हार गया। महाराज लौट करके दोबारा ये कुंदनपुर में नहीं आया। इस रुक्म ने भोजकट नाम की नगरी बसाई जो आज भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। इधर बलराम जी अपनी सेना लेकर के आए हैं उसी वन में भगवान के पास। उन्हें शर्म लगाता है, अब हमारे फौजी अंकल की सराज हैं। बोल तो लो सराजी तो है और प्रीति यादव सरोज हमारे फौजी अंकल की सराज हैं। हाँ माला पहना के सम्मानित कर रही है, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहें, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसी हंसते मुस्कुराते बने रहे। भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। मान्य यादव चंद्रपुर से। नंदनी लोटुकरिया से। और खेचो भैया। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज ध्यान रखना, इधर
इधर ये प्रिंस यादव सुपुत्र श्री राजीव यादव गीता देवी ग्राम टड़ैया से 501 रुपये अभय राम सिंह यादव रघुनाथपुर से 501 रुपये कुंवर बहादुर सिंह किराना से इनकी तरफ से आए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे। बोली राधा रानी सरकार की। महाराज ध्यान रखना, आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक। महाराज भगवान में रुकुम में युद्ध हुआ, रुकुम हार गया, भगवान से लौट करके ये इसने भोजकट नाम की नगरी बसाई। और जब भोजकट नाम की नगरी बसाई है तो ये वहां जाकर के रुकुम रहने लगा। इधर क्या हुआ, कहाँ किसकी? अरे बैठो बैठो। उसी समय इधर बलराम जी जो है वो अपनी सेना लेकर के आए हैं और महाराज भगवान के पास पहुंचे। अब बलराम जी ने जब भगवान के साथ में रुक्मिणी को देखा तो बलराम जी ने भगवान से पूछी, लला तुम गए हते पंडित जी को छोड़वे बिटिया किन ले आए हो, कहां से ले आए हो? देबू यादव सियाराम दादाजी के नाती चिरैयापुर से ये 500 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। फोटो कैसे तो बलराम जी ने भगवान से पूछा, लला जब बिटिया किन ले आए? तो महाराज भगवान से बोले, बलराम जी कहां से और ले बलराम जी भगवान से पूछ रही है, लला जब बिटिया कहां से ले आए? छोड़न गए आते पंडित जी को, फिर पंडित जी को कहां छोड़े जल्दी भी नहीं ले आए? बताओ ना, कछु तो बोलो। कौन की बहन, कौन की बेटी, कौन की बहन, कौन की बेटी, कहां से हरि लाए? बोलो ना, भगवान बोले अब तुम जानना चाह ही रहे हो, सुन ले कहां से ले आए भैया, तुम्हें नहीं मालूम? रुकुम की बहन भी समझ की लाड़ो, अरे रुकुम की बहन भी समझ की बिटिया, और सुनो तुम पूछ रहे हो ना कहां से लेवाए लाए? कुंदनपुर से हरि लाए, कुंदनपुर से हरि लाए भैया सुगर नारियल बेली, कुंदनपुर से लाए भैया सुगर नारियल मेरी बुआ जी और हमारे फौजी अंकल की छोटी बहन माला पहना के सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज महाराज भगवान ने कहा बलराम जी से, भैया रुकुम की बहन भीष्म की बिटिया कुंदनपुर से ले आए। तो बलराम जी बोले क्यों ले आए?
तो भगवान ने कहा कि इसका भैया जबरदस्ती इसकी शादी अपने साले के साथ कर रहा था तो वैसे ले आया। बलराम जी बोले कोई बात नहीं, ले आए हो तो ले चलो द्वारका में। तो आज बलराम जी के साथ भगवान रुक्मिणी चले हैं, द्वारका में आए हैं। द्वारका में विवाह की तैयारियां हुई। कुंदनपुर से राजा भीष्मक मैया शुद्धमती अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए आई। बड़े हर्षोल्लास के साथ में रुक्मिणी की वरमाला पड़ी भगवान के साथ। सवेरा हुआ, 7 महावरें पड़ी और पढ़ने के बाद में और इस बीच में 501 रुपये अर्जेश यादव दीवान जी इटावा से ये तब से 501 रुपये आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। ठाकुर जी की कृपा अंकल जी के ऊपर बनी रहे, हमेशा धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे, यही भगवान से कामना ही आराधना है। तो आज ध्यान रखना कि जब 7 महावरें पड़ी हैं देवकी महाराज रुक्मिणी की भगवान कन्हैया के साथ, धीरे 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 आज विवाह संपन्न हो रहा है। मैया शुद्धमती राजा भीष्मक जो है अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं और जब कन्यादान कर रहे हैं तो महाराज हुआ ये कि बिटिया हो गई आज पराई, लाडो हो गई आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, लाडो हो गई आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। बिटिया हो गई आज पराई, लाडो हो गई आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। हो गई आज पराई, लाडो हो गई आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। लियो कन्या दान में रुक्मिणी की हुई गई सगाई। लियो कन्यादान बिटिया की हुई गई सगाई। रुक्मिणी की हुई गई सगाई, हुई गई सगाई। लियो कन्या दान में बिटिया की हुई गई सगाई। आज महाराज बड़े हर्षोल्लास के साथ में रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। जब विवाह हो गया मैया तो राजा भीष्मक ने और मैया शुद्धमती ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। द्वारका की सारी लड़कियों ने मिलकर के भगवान के लिए गाली गाई। अच्छा पहले गालियां गाई जाती थी